हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम आषाढ़ का एक दिन नाटक, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है, इस नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत नाटक का मुख्य बिंब क्या है? ए मेघ, बी पहाड़, सी धरती या डी नदी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेघ। प्रस्तुत नाटक का मुख्य बिंब मेघ है। अगला प्रश्न है, नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन किस कोटि का नाटक है? जो नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन नाटक किस कोटि का नाटक है? ए आदर्शवादी, बी प्रकृतिवादी, सी यथार्थवादी या डी प्रयोजनवादी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, दंतुल कौन है? ए नागरी, बी राजपुरुष, सी कवि, डी ग्राम पुरुष? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजपुरुष। दंतुल जो है वह राजपुरुष है और वह कालिदास को लेने के लिए, कालिदास के सम्मान के लिए वो दंतुल और आचार्य उज्जैन से कालिदास के गांव में आए थे। अगला प्रश्न है, मल्लिका किसकी पुत्री थी? ए कालिदास, बी अंबिका, सी मातुल, डी रंगिणी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंबिका। मल्लिका जो है वो अंबिका की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? ए कालिदास, बी मल्लिका, सी अंबिका, डी दंतुल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। केंद्रीय पात्र कौन है? कालिदास है। कालिदास आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक है और कवि भी है। अगला प्रश्न है, मल्लिका किसे देखने के लिए बाहर जाकर भीख कराई थी? ए कौवे, बी नदी, सी बगुलपंती या डी हरिण शावक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बकुल पंक्तियों को देखने के लिए। अगला प्रश्न है, अंबिका किसे मल्लिका का ब्याह ठीक कराने के लिए भेजती है? ए अग्निमित्र, बी दंतुल, सी विलोम या डी निक्षेप? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अग्निमित्र। अगला प्रश्न है, अंबिका किसे देख अशुभ की परिकल्पना करती है? ए घोड़े पर सवार राजकर्मचारी, बी कोला, सी बिल्ली या डी भैंस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घोड़े पर सवार राजकर्मचारी। मल्लिका की माँ यानी कि अंबिका कहती है कि जब भी ग्राम में इस प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती है तो कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होता है। अगला प्रश्न है, नाटक में सर्वप्रथम कालिदास का आगमन किसके साथ होता है? ए मल्लिका, बी अंबिका, सी राजकर्मचारी या डी हरिण शावक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरिण शावक। सबसे पहले नाटक में कालिदास का जो आगमन होता है वह हरिण शावक के साथ होता है। आहत हरिण शावक को बाहों में लेकर वह मल्लिका के घर में आता है। अगला प्रश्न है, आहत हरिण शावक को पिलाने के लिए मल्लिका अपने घर से क्या ले आती है? पानी, दवा, अनारस, दूध? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दूध। जब मल्लिका बाहर से भीग कर आती है तो उसका जो वस्त्र है वह वस्त्र और वो खुद भी भीग गई थी। तो माँ अंबिका कहती है कि तल्प पर वस्त्र रखे हैं, जाके बदल लो, और दूध औंटा कर रख दिए हैं, उसको पी लेना। तो उस दूध को आधा दे देती है हरिण शावक को पिलाने के लिए। अगला प्रश्न है,
किसके बाण के आघात से हरिण शावक आहत हो गया था? कालिदास, मातुल, दंतुल, विलोम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दंतुल, जो कि राजपुरुष था। वह कालिदास के लिए ग्राम प्रांतर में आए थे आचार्य जी के साथ उज्जैन से। अगला प्रश्न है, दंतुल मल्लिका से उज्जैनी की राजसभा में चर्चित कालिदास की कौन सी कृति के बारे में जिक्र करता है? दंतुल मल्लिका से उज्जैनी की राजसभा में चर्चित कालिदास की कौन सी कृति के बारे में जिक्र करता है? तो सबसे पहले जो दंतुल है वो मल्लिका के घर में पहुंचता कैसे है उसको जान लेते हैं। जब दंतुल जो है वह हरिण शावक को बाण से आहत कर लेता है, तो उस आहत हरिण शावक को कालिदास अपने बाहों में लेकर मल्लिका के घर पर आता है। लेकिन जो रक्त की जो बूंदें हैं उस बूंदों के माध्यम से वो क्या करता है, मल्लिका के घर पर पहुंच जाता है। उसे नहीं पता था कि यह कालिदास हैं, जिनके कारण कि वो लोग यहाँ पर आए थे। दंतुल मल्लिका से उज्जैनी की राजसभा में चर्चित कालिदास की कौन सी कृति के बारे में जिक्र करता है? ए मेघदूतम, बी कुमार संभवम, सी ऋतुसंहार, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुसंहार, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया ऋतुसंहार के कारण उज्जैनी की राजसभा उन्हें सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। इसी कारण दंतुल उनके आचार्य के साथ यहाँ पर आए थे, यानी कि कालिदास के गांव में। अगला प्रश्न है, मातुल कालिदास को कुलद्रोही क्यों कहता है? ए राजकीय सम्मान को अस्वीकार करने हेतु, बी मल्लिका से शादी करने व्यग्रता हेतु, सी मातुल का अपमान करने हेतु, डी परनिंदा हेतु। तो मातुल जो है, सबसे पहले मातुल कौन है? कालिदास का जिसने लालन पालन किया था वो मातुल है। तो मातुल जो है वो कुलद्रोही कहता है। किसको? कालिदास को। क्यों कहता है? क्योंकि वह राजकीय सम्मान का अस्वीकार करने हेतु, वो जो कालिदास था वह किसी से भी कोई सम्मान लेना नहीं चाहता था। इसी कारण जो है मातुल क्या कहता है कि कालिदास को कुलद्रोही कहता है। अगला प्रश्न है, निक्षेप मल्लिका को कालिदास कहाँ होने की खबर देता है? निक्षेप मल्लिका को कालिदास के कहाँ होने का खबर देता है? ए नदी तट, बी अंबिका के घर, सी जगदम्बा के मंदिर, या डी चौराहे पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जगदम्बा के मंदिर पर। जो निक्षेप है वह मल्लिका से बताता है कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में जा रहा था। ठीक है, जब निक्षेप आ रहा था उसी समय जो है कालिदास जगदम्बा के मंदिर में जा रहा था। वह लेकिन मातुल को नहीं बताता है। निक्षेप जो है वह मातुल को नहीं बताता है। ठीक है, क्यों नहीं बताता? क्योंकि मातुल जो है वो कटु वचन बोलता था हमेशा। अगला प्रश्न है, कालिदास किसे कहता है कि तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में ही अनाधिकार प्रवेश कर जाती हो? ऑप्शन ए विलोम, बी अंबिका, सी मातुल, डी इनमें निक्षेप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विलोम। कालिदास विलोम को कहता है कि तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाती हो। यह विलोम के किस बात पर ऐसा बोलता है? जब विलोम कहता है कि तुम उज्जैनी जाने से पहले तुम्हारा और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तो इसी कारण जो है कालिदास कहता है कि तुम लोग दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। क्योंकि विलोम से मल्लिका घृणा करती थी। मल्लिका के साथ साथ कालिदास को भी उसके घर पर आना अच्छा नहीं लगता था। विलोम मल्लिका के घर आए, यह कालिदास को अच्छा नहीं लगता था।
कालिदास कहाँ जाने को मन नहीं करता? ए उज्जैनी, बी अंबिका मंदिर, सी नदी तट या डी बाणभट्ट के घर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी। वह अपने ग्राम प्रांतर को छोड़कर उज्जैनी को जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगला प्रश्न है, मल्लिका को जर क्यों आता है? मल्लिका नहीं, अंबिका। इसका थोड़ा गलत हो गया है। अंबिका को जर क्यों आता है? ए बरसात में भीगने के कारण, बी कालिदास चले जाने से, सी जलवायु का परिवर्तन, डी तबीयत खराब रहने पर, ठीक ना रहने पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास के चले जाने पर जो मल्लिका है वो भी दुख में रहती है। अपनी पुत्री की दुख में देखकर उसका भी ज्वर 2 वर्ष से कभी एक जैसा ही ज्वर आ रहा था। अगला प्रश्न है, उज्जैनी से कालिदास लौटने की खबर मल्लिका को किसने दी? उज्जैनी से लौटने की खबर मल्लिका को किसने दी? ऑप्शन नंबर ए अंबिका, बी मातुल, सी रंगिणी या डी निक्षेप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निक्षेप। निक्षेप बताता है कि उज्जैनी से कालिदास लौट आए हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैनी से संगिणी और रंगिणी क्यों मल्लिका के यहाँ आई थी? ए कालिदास को देखने, बी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने, सी प्राकृतिक शोभा देखने या डी कविता लिखने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने। तो सबसे पहले हमें संगिणी कौन है और रंगिणी कौन है इसको जान लेते हैं। संगिणी, यह दो जो हैं वो राज्य की कर्मचारी हैं, ठीक है। तो संगिणी जो है वह क्या करती है? संगिणी जो है वो उज्जैनी के नाट्य केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सिखाती है। कौन? संगिणी। संगिणी से याद रखना, मृदंग और वीणावादी। और रंगिणी क्या करती है? नृत्य का अभ्यास कराती है। रंगिणी नृत्य का अभ्यास कराती है उसी शाला में, नाट्यशाला में, और संगिणी क्या करती है? मृदंग और वीणा वादन सिखाती थी। अगला प्रश्न है, अनुस्वार कालिदास का नया नाम क्या बताता है? अनुस्वार जो कि वो भी राज्य का एक कर्मचारी था, वो कालिदास का नया नाम क्या बताता है? ए मेघदूत, बी मातृगुप्त, सी चंद्रगुप्त या डी भानुप्रताप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देव मातृगुप्त। क्या बताता है? देव मातृगुप्त। और कौन बताता है बोलने पर? अनुस्वार। अनुस्वार कौन है? एक राज्य का एक कर्मचारी है जो कि प्रियगुमंजरी आने के पहले मल्लिका के घर पर स्थिति को ठीक करने के लिए आता है। अनुस्वार के साथ और एक कौन आया था? अनुनासिक। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों आए थे। दूसरा था अनुनासिक। दोनों राज्य के कर्मचारी थे और देवी प्रियगुमंजरी आने से पहले मल्लिका की जो घर की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आते हैं। प्रियगुमंजरी किसकी पत्नी है? ए मातृगुप्त, बी अनुनासिक, सी अनुस्वार या डी मातुल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मातृगुप्त, यानी कि कालिदास। कालिदास के पत्नी प्रियगुमंजरी जो कि विदुषी थी और दर्शन शास्त्र भी बहुत अच्छे से जानती थी। अगला प्रश्न है, प्रियगुमंजरी किससे मिलने की इच्छा जताती है? मल्लिका, रंगिणी, संगिणी, डी अंबिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मल्लिका। प्रियगुमंजरी जो आती है वो मल्लिका से कहती है कि मैं यहाँ का वातावरण लेकर जाना चाहती हूँ, यहाँ से कुछ हरिण शावक भी लेकर जाऊँगी, और उसके बाद कहती है कि यहाँ के कुछ पौधे भी, औषधियाँ पौधे भी लेकर जाऊँगी, जो कि जिसके कारण कि कालिदास को अच्छा लगे, यानी कि मातृगुप्त को अच्छा लगे। प्रियगुमंजरी जो है वो मल्लिका को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में से जिसे चाहो तुम विवाह कर सकती हो। तो मल्लिका जो है वो साफ इनकार कर देती है उनके साथ जाने के लिए।
अगला प्रश्न है, मातृगुप्त कहाँ का शासन संभालने जा रहे थे? कन्याकुमारी, कश्मीर, गया, चित्तौड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। मातृगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त कश्मीर का शासनभार संभालने जा रहे थे। अगला प्रश्न है, गांव में उत्सव के लिए राजकुमारी ने किसे आदेश दिया था? ए इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त, बी कालिदास और विलोम, सी विष्णुगुप्त और महेश, डी अनुनासिक और अनुस्वार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त। अगला प्रश्न है, जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और जब मैं अपनी दृष्टि में नाम ही नहीं केवल विशेषण हूँ। यह कथन किसका है? जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, मातुल, बी अंबिका, सी मल्लिका या डी राजकुमारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मल्लिका। और यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। अगला प्रश्न है, आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, कालिदास, मल्लिका, अंबिका, राजकुमारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मल्लिका। जब कालिदास सब कुछ छोड़कर चले आते हैं और मल्लिका के पास आते हैं, तो मल्लिका जो है वो आश्चर्य हो जाती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कालिदास हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। यह अपने से प्रश्न करती हुई नजर आती है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि कालिदास इतने सालों के बाद मल्लिका के घर आए हैं। कालिदास मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त होकर किसके पास चला आता है? मल्लिका, जगदम्बा मंदिर, मातुल, अंबिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका। कालिदास मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त होकर, उस बंधन से मुक्त होकर मल्लिका के पास चला आता है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने कुमार संभवम की उमा, मेघदूत की यक्षिणी, अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला किसे माना है? कालिदास ने अपने रचना की उमा, यक्षिणी और शकुंतला किसे माना है? ए राजकुमारी, बी श्रृंगिणी, सी संगिणी या डी मल्लिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मल्लिका। मेघदूत का जो यक्ष का पीड़ा है वह कालिदास का पीड़ा, और जो विरह वेदना में है वो यक्षिणी है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अपनी कृति कुमार संभवम की पृष्ठभूमि किसे कहा गया है? ए उमा, बी हिमालय, सी शकुंतला, डी यक्षिणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। कालिदास की रचनाएं किसके माध्यम से मल्लिका के पास पहुंचती थी? ए उज्जैनी के व्यवसायी, बी मातुल, सी राजकन्या, डी अंबिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैनी के व्यवसायी। वो जो उज्जैन से आते हुए व्यवसायी कभी कभी मल्लिका के गांव के रास्ते से होकर जाते थे, तो जो मल्लिका थी थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़कर उन्हें कालिदास के जो लिखी कृति को खरीद कर लाने के लिए उन्हें कहती थी। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 अंक हैं।
आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने पात्र हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 12 है। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, मातुल, दंतुल, निक्षेप, रंगिणी, संगिणी, अनुनासिक, अनुस्वार और प्रियगुमंजरी। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन एक डैश नाटक है? ए ऐतिहासिक, बी पौराणिक, सी सामाजिक, डी काल्पनिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है नाटक का प्रारंभ किस दिवस से होता है? ए आषाढ़ का 10वां दिवस, बी आषाढ़ का किसी एक दिवस, सी आषाढ़ का प्रथम दिवस, डी आषाढ़ का 5वां दिवस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आषाढ़ का प्रथम दिवस। अगला प्रश्न है नाटक के अनुसार कौन पर्वत श्रृंगों को स्पर्श करती मेघमालाओं का अवलोकन करते हैं? ए मल्लिका कालिदास, बी कालिदास अंबिका, सी कालिदास प्रियगुमंजरी या डी मल्लिका अंबिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मल्लिका और कालिदास पर्वत श्रृंगों को स्पर्श करती मेघमालाओं का अवलोकन करते हैं। इस नाटक का नायक कौन है? वररुचि, गुप्त सम्राट, अग्निमित्र, कालिदास। तो इस नाटक का नायक हैं कालिदास जो कि कवि हैं। इस नाटक का नायिका कौन है? ए अंबिका, बी मल्लिका, सी प्रियगुमंजरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मल्लिका। मल्लिका कालिदास की प्रेमिका थी और शादी किससे करती है? प्रियगुमंजरी से। अगला प्रश्न है नाटक के अनुसार कालिदास ने कैसा व्रत लिया? ए संन्यास होने का, बी शीघ्र विवाह करने का, अविवाहित रहने का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अविवाहित रहने का कालिदास ने व्रत लिया था पहले, उज्जैन जाने से पहले। अगला प्रश्न है कालिदास डैश है? संस्कृत कवि, हिंदी कवि, अंग्रेजी कवि, उड़िया कवि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत के कवि, जिन्होंने कि कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार ये सब लिखे थे। कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? ए ऋतुवत, बी ऋतुसंहार, ऋतुचक्र, ऋतुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऋतुसंहार। अगला प्रश्न है अंबिका कौन है? कालिदास की माँ, मल्लिका की सखी, मल्लिका की माँ, कालिदास की प्रेमिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मल्लिका की माँ। अगला प्रश्न है कालिदास की प्रेमिका कौन है? ए प्रियंका, बी अंबिका, सी अम्बा, डी मल्लिका। तो कालिदास की प्रेमिका कौन है? मल्लिका। और अगला प्रश्न है कालिदास कहाँ के राजकवि थे? उज्जैनी, काशी, मगध, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी। उज्जैनी के सम्राट ने कालिदास का ऋतुसंहार को रचना को पढ़कर उन्हें अपने राज्य का राजकवि घोषित करते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राजकवि बना दिया? ए मेघदूत, बी रघुवंश, सी ऋतुसंहार या इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऋतुसंहार को पढ़ते ही उज्जैनी के राजा सम्राट ने उन्हें राजकवि बना दिया और उन्होंने आचार्य और दंतुल को भेज दिया कालिदास को लाने के लिए। अगला प्रश्न है मातृगुप्त कहाँ के शासक थे? मातृगुप्त यानी कि कालिदास। उज्जैनी, नेपाल, दिल्ली, कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कश्मीरी। कश्मीर का शासनभार संभालने के लिए वहाँ पर गए थे और वहाँ के शासक बने थे। राजकवि होने के बाद कालिदास कौन कौन सा ग्रंथ रचना किए थे? तो राजकवि होने के बाद लिखा गया है, पहले तो बस ऋतुसंहार लिखे थे, ठीक है। तो बाद में क्या क्या लिखे?
ऋतु संहार जिसमें है वो तीनों कट जाएगा। तो अंतिम वाला जो है वो मेघदूत और कुमार संभवम है, वो बाद में लिखिए। मेघदूत में जो यक्ष है वह खुद कालिदास है और यक्षिणी जो है वो कौन है, मल्लिका। और कुमार संभवम में जो कौन थी वो भूल गई, छोड़िए। अगला प्रश्न है गुप्त वंश नरेश का दरबारी कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी मातृगुप्त, सी विष्णुगुप्त या डी हरिगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? गुप्त वंश नरेश का दरबारी नहीं, दरबारी कवि, यहाँ पर शायद छूट गया है कवि। दरबारी कवि कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मातृगुप्त। गुप्त वंश नरेश के कौन थे? मातृगुप्त यानी कि कालिदास। अगला प्रश्न है मल्लिका का विवाह ठीक करने के लिए कौन गया था? अग्निमित्र, वररुचि, अंबिका, कालिदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अग्निमित्र। अगला प्रश्न है गुप्त वंश की परम विदुषी कौन थी? ए मल्लिका, बी प्रियगुमंजरी, सी अंबिका या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियगुमंजरी। अगला प्रश्न है कालिदास का विवाह किससे होता है? ए मल्लिका, बी कोटिका, सी प्रियगुमंजरी, डी अनसुया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियगुमंजरी से कालिदास का विवाह हो जाता है। लेकिन कालिदास जो है वो मल्लिका से प्रेम करता था। नाटक में रंगिणी और संगिणी कौन थे? मल्लिका की दासियाँ, बी मल्लिका की प्रेमिका, कालिदास की प्रेमिकाएं, सी राजा की प्रेमिकाएं या डी राज्य कर्मचारियाँ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य कर्मचारियाँ। तो जो संगिणी थी वो क्या करती थी? वीणा और मृदंग इसको सिखाती थी और रंगिणी जो है वो नृत्य का अभ्यास कराती थी उज्जैनी के नाट्यशाला में। अगला प्रश्न है कालिदास किसके आग्रह पर उज्जैनी गए थे? ए मल्लिका, बी अंबिका, सी प्रियगुमंजरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका। जब कालिदास उज्जैनी जाने के लिए मना कर रहे थे तो मल्लिका ने उन्हें जाने के लिए समझाया। कालिदास जो थे वो अपने गांव को, अपने ग्राम प्रांतर को, अपनी जो जितने भी प्राकृतिक वातावरण को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है विलोम कौन है? ए कालिदास का सखा, बी प्रियगुमंजरी का प्रेमिक, सी कालिदास का प्रतिद्वंदी युवक, डी अंबिका का पिता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास का प्रतिद्वंदी युवक। अगला प्रश्न है कालिदास के संन्यास ग्रहण करने की सूचना कौन किसको देता है? ए अंबिका ने मातुल को, बी मातुल ने मल्लिका को, सी मातुल ने अंबिका को या डी मल्लिका ने अंबिका को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मातुल ने अंबिका को। अगला प्रश्न है माँ अंबिका की मृत्यु के बाद मल्लिका का संबंध किससे हो जाता है? कालिदास, विलोम, अग्निमित्र, वररुचि। तो अंबिका उसकी माँ की मृत्यु के बाद मल्लिका का संबंध विलोम के साथ हो जाता है। अगला प्रश्न है राज्य कर्मचारियों का एक दल किसके नेतृत्व में कालिदास के गांव में गया था? ए विलोम, बी मातृगुप्त, सी दंतुल, डी वररुति। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वररुति। अगला प्रश्न है मल्लिका किसको विवाह कर लेती है? विलोम, मातृगुप्त, दंतुल, कालिदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विलोम, जिससे कि वह घृणा करती थी। विलोम से वह घृणा करती थी, उसका घर में आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
पहले नाटक के पहले अंक में ही जब विलोम की बातें आती है तो वो कहती है कि जब विलोम आता है तो अंबिका कहती है कि तुम क्यों आए हो, पता है ना मल्लिका तुमसे घृणा करती है। तो मल्लिका किससे घृणा करती है? विलोम से, लेकिन उसकी शादी उसके साथ हो जाती है। किसने कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिलती है? मल्लिका से, अंबिका से, प्रियगुमंजरी से, मातृगुप्त से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका से। कालिदास और मातृगुप्त डैश हैं, भाई भाई, राजा प्रजा, दो मित्र, एक ही व्यक्ति। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कालिदास का दूसरा नाम क्या था? अन्य नाम मातृगुप्त। अगला प्रश्न है, मातृगुप्त के कलिवर से मुक्त होने के बाद कालिदास कहाँ चला गया था? अपने गांव, मल्लिका के पास, पत्नी प्रियगुमंजरी के पास, या डी उज्जैनी के राजा के पास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मल्लिका के पास। वह मातृगुप्त से कलिवर से मुक्त होकर वह मल्लिका के पास आ जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम अंक में मल्लिका के पास पहुंचकर कालिदास ने क्या चाहता? अंतिम अंक में है यह, उसने विवाह करने का, उनसे विदाई लेने का, पुनः अत से जीवन प्रारंभ करने का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुनः अत से जीवन प्रारंभ करने का। अगला प्रश्न है, मल्लिका के घर रोने का शब्द सुनकर कालिदास खुश हो जाता है, बी कालिदास विस्मित हो जाता है, सी विलोम विस्मित हो जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास जो है वह विस्मित हो जाता है। अगला प्रश्न है, रोने वाली एक लड़की थी, वह किसकी लड़की? ए मल्लिका, बी प्रियगुमंजरी, सी अंबिका की, डी कालिदास की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका की। मल्लिका की और विलोम की वह बच्ची थी। विलोम उसे क्या कहता है? हरिण शावक कहकर, एक छोटी सी हरिण शावक कहता है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का प्रथम दिवस नाटक का प्रारंभ था, कौन सा दिन अंत हुआ? ये आषाढ़ का अंतिम दिवस, बी आषाढ़ का द्वितीय दिवस, सी आषाढ़ का प्रथम दिवस, या डी श्रावण का प्रथम दिवस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ का प्रथम दिवस। अगला प्रश्न है, नाटक के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए मल्लिका कालिदास की प्रेमिका थी, यह सही है। मल्लिका जो कालिदास की प्रेमिका थी, यह तो सही बात है। मल्लिका की माँ अंबिका थी, यह भी सही बात है। और अगला है, प्रियगुमंजरी कालिदास की पत्नी थी, यह भी सही है। मल्लिका कालिदास की पत्नी यहाँ गलत है, क्योंकि मल्लिका कालिदास की प्रेमिका थी और उसकी शादी किससे हो जाती है? प्रियगुमंजरी से। अगला प्रश्न है, नाटक के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए मल्लिका अंबिका की दासी, सबसे पहले तो ये सही नहीं है, मल्लिका अंबिका की माँ थी, दासी नहीं। अगला भी देख लेते हैं, मल्लिका का स्वामी विलोम, तो यह सही है। अगला है, कालिदास और मातृगुप्त एक ही व्यक्ति थे। हाँ, कालिदास को एक अन्य नाम मिला था मातृगुप्त, और मातृगुप्त कश्मीर के राजा थे। अगला प्रश्न है, नाटक के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए कालिदास उज्जैनी के राज्य कवि थे, सही है ये। कालिदास को उज्जैनी के राज्य कवि माना गया, उनको सम्मान दिया गया उनके ऋतुसंहार के कारण। भी प्रियगुमंजरी नाटक की नायिका है, यह नहीं होगा, क्योंकि अगर नायक की पत्नी होने पर भी प्रियगुमंजरी जो है वो नाटक की नायिका नहीं है। मल्लिका जो है नाटक की नायिका है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का पहला दिन नाटक का आरंभ है, यह भी सही है। नाटक का रचयिता मोहन राकेश, यह भी सही है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।